Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I started our fourth chapter, that is Let's Travel, and I have discussed our activity 1 and 2 in that video and give you more information about the state Gujarat. Today I am going to discuss activity 3 with you. So let's start. Here are 4 pictures. Read the information given below about the place. Which picture is being described? कि यहाँ पे भी हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. ये पिक्चर्स किसकी है वो आपको देखना है. तो लेट्स स्टार्ट. Somnath temple is located at Veeraval Port, Prabhas Patan in Saurashtra, Gujarat. Somnath means the protector of the moon god. The temple's shikhar or main spire is 150 foot tall flagpole at the top. 150 feet in height, and it has a 27 foot tall flagpole at height top. The Somnath temple is known as the Shrine Eternal, having been destroyed many times by Islamic kings and rulers. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सोमनाथ टेम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे ये जो सोमनाथ टेम्पल है ये है हमारा सोमनाथ टेम्पल. तो आपको यहाँ पे पिक नंबर 2 लिखना है कि सोमनाथ टेम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि जो सोमनाथ टेम्पल है वो गुजरात में जो वेरावल पोर्ट है जो सौराष्ट्र में पाटन है वहाँ पे आया हुआ है. तो यहाँ पे वो मंदिर है. ये जो सोमनाथ मंदिर है स्टूडेंट्स, उसका मतलब क्या होता है सोमनाथ का? तो द प्रोटेक्टर ऑफ मून गॉड, चांद के गॉड का प्रोटेक्टर, उसका मीनिंग ये है. और टेम्पल का जो शिखर है यानी ये वो टोटल 150 फीट का हाइट है उसकी. और इस शिखर के ऊपर यहाँ पे ये जो फ्लैग है उसका पोल यानी कि उसका जो खंभा है फ्लैग का वो टोटल 27 फुट लंबा है, इतना टॉप के ऊपर है. और सोमनाथ टेम्पल को द श्राइन इटर्नल के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल को बहुत बार इस्लामिक किंग और यानी कि इस्लामिक राजाओं ने ख़त्म करने की कोशिश की है. चूज वन प्लेस एक्सेप्ट द वन विच इज़ ऑलरेडी डिस्क्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर क्लासमेट. कि हमें यहाँ पे जो पिक्चर डिस्क्राइब किया गया है सोमनाथ मंदिर, उसके अलावा जो 3 पिक्चर है यहाँ पे दिए हैं, पहला एक पिक्चर और ये 2, तो इस तीनों पिक्चरों में से आपको पिक्चर्स में से एक पिक्चर आपको सिलेक्ट करनी है और फिर उसके बारे में, जैसे यहाँ पे कैसे सोमनाथ मंदिर के बारे में हमें डिस्कशन किया है यहाँ पे, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन दी है, वैसे ही जो पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखनी है. तो ये है हमारी एक्टिविटी 3. अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे एक्टिविटी 4 जिसमें हम गुजरात के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे. हमने गुजरात के बारे में एक्टिविटी 2 में इंफॉर्मेशन ली थी, बाकी की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लेंगे, इसलिए पार्ट 2. लेट्स रीड अबाउट फेमस प्लेसेस ऑफ गुजरात. अब यहाँ पे हम गुजरात के कुछ इम्पॉर्टेंट फेमस प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे. On the coast of Gujarat are some beaches including the old port town of Mandvi, but famous coastal spots are the temples of Somnath and Dwarka. The ancient temple at Somnath was repeatedly plundered and the present structure dates to 1950s. Plunder मतलब stole goods violently from. तो स्टूडेंट्स गुजरात के बहुत फेमस जगह है गुजरात में. तो अगर हम गुजरात के बॉर्डर, गुजरात के किनारे की बात करें तो गुजरात के कोस्ट पे, किनारे पे बहुत
ही फेमस और बहुत ओल्ड पोर्ट टाउन है मांडवी जिसका नाम है। और अगर हम देखने लायक जगहों की बात करें तो टेम्पल है सोमनाथ और द्वारका में, और सबसे एंशिएंट टेम्पल है सोमनाथ का। आगे है, बट इट कैरीज एंशिएंट सेंसिटी फ्रॉम हिंदू डेवोट्स। सेंसिटी यानी हॉलीनेस यानी पवित्रता, तो हिंदू के जो गॉड है, भगवान है, उसकी वजह से उन्होंने इस टेम्पल को जो पवित्रता दी है वो वैसे की वैसी पहले से ही वो रखी गई है, अच्छे से उसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। The popular 16th century temple at Dwarka is devoted to Lord Krishna and associated with Mirabai। यानी कि 16th century का जो फेमस टेम्पल है जो द्वारका में आया हुआ है वो स्पेशली वो मंदिर किससे जुड़ा हुआ है, यानी कि कहाँ, तो ये जो मंदिर है वो कृष्णा भगवान से जुड़ा हुआ है, यानी कि कृष्णा भगवान का, और मीराबाई से। द टाउन ऑफ पालीताना इज़ फेमस फॉर इट्स मोर देन 100 जैन टेम्पल। पालीताना गुजरात में जो जगह है वो भी बहुत फेमस है स्टूडेंट्स, स्पेशली क्योंकि पालीताना में टोटल 800 जैन टेम्पल है, जैन रिलीजन के मंदिर, and some of them as old as 11th century. At Lothal, you can see are the ruins of an ancient port of the Indus Valley civilization dating from 200 to 2400 BC. The Sasan Gir National Park in Gujarat is the only place where the Asiatic lion still survives. The Wild Ass Sanctuary in the Little Run of Kutch is World Heritage Site. कि हमारा गुजरात का जो सासन गिर है वो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, वो तो आपको मालूम है कि शेर हमें वहाँ पे ही देखने को मिलते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स की वाइल्ड एस सेंचुरी है जो कच्छ के लिटिल रन में, यानी कि कच्छ के स्मॉल रन में जो वाइल्ड एस के लिए जो सेंचुरी आई है वो भी बहुत फेमस है। तो ऐसे ही गुजरात के बहुत सारी ऐसी जगहें हैं स्टूडेंट्स जो देखने लायक है और बहुत फेमस भी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ask your classmates about their favorite place of Gujarat. Which place or places do your classmates like? Make a chart showing all the places that your classmates like best. Count how many classmates like each place. कि गुजरात के कौन कौन सी जगह आपके फ्रेंड को, आपके क्लासमेट को मालूम है, वो आपको यहाँ पे उसका चार्ट बनाना है कि फेवरेट प्लेसेस ऑफ क्लासमेट, नंबर ऑफ क्लासमेट हु लाइक ईच प्लेस, यानी कि कोई एक जगह है, जैसे कि आपका क्लासमेट को कौन कौन सी जगह है वो आप पसंद है वो गुजरात में, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे बनानी है। जैसे कि सोमनाथ मंदिर लिखेंगे आप, मांडवी लिखेंगे, फिर लिटिल रन ऑफ कच्छ लिखेंगे। तो ये पर्टिकुलर जो जगह है वो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, यानी कि आपने यहाँ पे लिखा कि सोमनाथ मंदिर, अब वो सोमनाथ मंदिर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पसंद है, 1 है, 2 है, 3 है, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्टिविटी 3 and 4 and I hope you all understand it very well. I will continue our chapter in next video. Thank you very much.